जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार श्रोताओं के साथ एक बार फिर साप्ताहिक राशिफल लेकर हाजिर हूँ। ये साप्ताहिक राशिफल तारीख 3 अक्टूबर से लेकर तारीख 10 अक्टूबर 2021 तक का है। इस सप्ताह में होने वाली घटनाओं का विवरण मैं आपके समक्ष रखूँ इससे पहले मैं आप सबसे नम्र विनंती करती हूँ कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा यूट्यूब चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियाँ आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। जिन्हें कंसल्टेंसी चाहिए उनके लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं और मैं जो राशिफल बताती हूँ वो लग्न के अनुसार होता है। तो चलिए आइए जानते हैं इस सप्ताह में क्या क्या घटित होगा। तारीख 3 को चंद्रमा सिंह राशि में है अहोरात्र और तारीख 4 को भी चंद्रमा सिंह राशि में है। 3 तारीख को द्वादशी श्राद्ध है और मघा श्राद्ध भी कहा जाता है इसे। 4 तारीख को सोम प्रदोष है। जो प्रदोष का व्रत सोमवार के दिन आता है उसे सोम प्रदोष कहा जाता है। बच्चों की भलाई के लिए व्रत रखते हैं, बच्चों की बेहतरी के लिए माता पिता ये व्रत रखते हैं। इसी दिन मासिक शिवरात्रि भी है और त्रयोदशी श्राद्ध भी है। 5 तारीख को चंद्रमा सुबह 8:16 पर कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे और नक्षत्र रहेगा उत्तरा फाल्गुनी। चतुर्दशी श्राद्ध है इस दिन और अमावस्या शाम को 7:40 पर लग जाएगी। 6 तारीख को सर्वपितृ दर्श अमावस्या का श्राद्ध है। इस दिन जिन लोगों ने श्राद्धों में अपने माता पिता या किसी सगे संबंधियों का श्राद्ध नहीं किया, जिनके दिवंगत लोग हैं उनके लिए, तो जो दिवंगत आत्माओं के लिए आज आप सभी का श्राद्ध कर सकते हैं। इस दिन अमावस्या जो है वो शाम 4:35 पर ख़त्म हो जाएगी। इसका मतलब कि श्राद्ध का जो मुहूर्त है वो ख़त्म हो जाएगा। 4:35 के बाद कोई श्राद्ध नहीं होगा और फिर लग जाएंगी नवरात्रि की शुभ बेला। तो आप दूसरे दिन जो नवरात्रे आने वाले हैं 7 तारीख को, उसकी स्थापना के लिए मंदिर की सफाई करना, कुंभ लाना या कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। याद रहे जिन लोगों ने श्राद्ध मनाया है आज, वो मंदिर की स्थापना या कोई भी शुभ कार्य आज का दिन ना करें और 7 तारीख को मतलब दूसरे दिन ये शुभ कार्य अब आपको करने पड़ेंगे, या आप चाहते हैं कि 1-2 दिन पहले श्राद्धों में कर लें तो वो कर सकते हैं। 7 तारीख को नवरात्र आरंभ हो रहा है, शारदीय नवरात्र आरंभ। आप सबको शारदीय नवरात्रि की मैं कामिनी खन्ना दिल से देती हूँ बधाइयाँ। जय माता की जय जीवदानी, अम्बे मात की जय। इस दिन घट स्थापना होगी। इस दिन आप अखंड दिया जला सकते हैं, व्रत उपवास रख सकते हैं, फलाहार खा सकते हैं। कई लोग निर्जला रखते हैं व्रत, जो कि बहुत कठिन है। अपनी तबीयत को देख के व्रत रखिएगा। ऐसा कुछ संकल्प मत लीजिएगा जिससे आपको और समाज को भी परेशानी हो। 9 तारीख को विनायक चतुर्थी है और चतुर्थी तिथि का क्षय हो जाएगा इसी दिन। 10 तारीख को वृश्चिक में है चंद्रमा और ललिता पंचमी लग जाएगी। तो ललिता पंचमी जो है ये एक दिन कम हो गया है नवरात्रि का, ये याद रखिएगा। इसी दिन सूर्य चित्रा नक्षत्र में शाम 7:37 पर प्रवेश करेंगे। तो ये था साप्ताहिक राशिफल का ब्यौरा। अब हम जानेंगे साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह में जो मुख्य घटना है वो तो नवरात्रों की है और अमावस्या की है। तो अमावस्या के दिन चंद्रमा जो है वो क्षीण हो जाते हैं। याद रखिए चंद्रमा जो है अपनी ताकत खो देंगे कन्या में रहकर 6 तारीख को, और जो तकलीफ होती है बुध राशि वालों को कन्या में चंद्रमा के जाने पर और हस्ता नक्षत्र होने पर वो कम रहेगी इस बार बुधवार के दिन, क्योंकि चंद्रमा क्षीण हो जाएंगे तो वो अपनी पूरी तकलीफ नहीं दे पाएंगे बुध की राशि वालों को, कन्या वालों को और मिथुन वालों को। याद रहे कि चंद्रमा के क्षीण हो जाने से कर्क राशि वालों को भी तकलीफ होती है। ऐसे में सभी राशि वालों को पानी ज़्यादा पीना, चंद्रमा को देखना, शिव जी की आराधना करना और आपको साथ में शिव जी को चावल चढ़ाना उचित रहेगा। एक और भी बात याद रहे कि जिन लोगों को चंद्रमा नहीं सुहाते, जैसे कि मैंने बुध की कन्या और मिथुन राशि वालों के लिए कहा, उन लोगों को ये कोई भी उपाय नहीं करना चाहिए। तो चलिए हम ये भी जान लें कि इस सप्ताह में चतुर्ग्रही योग बन रहा है। चंद्रमा जब कन्या में प्रवेश करेंगे और ये चतुर्ग्रही योग जो रहेगा
ये 5 तारीख से शुरू होगा। 5 और 6 तारीख को और 7 तारीख को सुबह 10:17 तक ये चतुर्ग्रही योग चलेगा और ये चतुर्ग्रही योग कन्या राशि में चलेगा। इसके बीच जो नक्षत्र आएंगे वो रहेंगे उत्तरा, फाल्गुनी, हस्ता और थोड़ा बहुत चित्रा। तो चलिए हम जानते हैं मेष से लेके मीन राशि पर प्रभाव साप्ताहिक राशि फल का। मेष राशि, आपके लग्न के स्वामी अभी बने हुए हैं कन्या राशि में ही, और जो चतुर्ग्रही योग भी बनाएंगे 5, 6 और 7 को सूर्य वहाँ पहुँच चुके हैं और साथ साथ में बुध भी पहुँच चुके हैं वहाँ पर। तो बात ये देखने वाली है कि बुध, सूर्य, चंद्र और मंगल साथ में बैठकर कई लोगों को तबीयत संभालने के लिए कहते हैं। कोई भी लोन्स वगैरह न लेने की हिदायत दी जाती है। साथ में ये भी कहा जाता है कि विरोधी पक्ष आज कूल रहेंगे, पहले किसी तकलीफ आपको नहीं देंगे और आपको थोड़ा बहुत रेस्ट करना चाहिए आज के दिन, जिस दिन ये चतुर्ग्रही योग बनेगा। खासकर 5, 6 मुख्य है और 7 के दिन थोड़ा बहुत सुबह। आपके परिवार की जो स्थिति है वो अभी भी वही है कि बहुत ज़्यादा जो है अपने आप में मन में बात रख रही है, आपसे शेयर नहीं कर रही है और आपके कार्य की स्थिति भी कुछ इसी प्रकार से है कि शनि और गुरु जो हैं ये वक्री अवस्था में है, जो कि मार्गी होने जा रहे हैं 11 तारीख को। जब ये सप्ताह खत्म हो जाएगा तब शनि मार्गी हो जाएंगे, तो एक बहुत अच्छी स्थिति बनेगी। अगले सप्ताह में आपके लिए कार्य के लिए ऑफर्स आएंगे, पिता से सहयोग होगा, पैसे आएंगे, लेकिन ये पैसे खर्च कैसे करने हैं इसका निर्णय गुरु करेंगे। आपको कैसी ऑफर आएगी इसका निर्णय गुरु करेंगे, तो ये गुरु जाके बदलने वाले हैं 18 तारीख को। तो आपको बहुत समझदारी से निर्णय लेने हैं कि ये पैसे कैसे आने चाहिए, क्या मांगना चाहिए और कैसे खर्च करना चाहिए। आपके बच्चों से रिलेटेड जो समस्याएं हैं उसका निदान आपको मिल सकता है। आपका अध्ययन पढ़ाई, बच्चों की अध्ययन पढ़ाई अच्छी चल सकती है। और एक बात कि अपनी तबीयत के विषय में आपको खबरदारी बरतनी है। केतु अभी भी अष्टम में बैठे हैं। एसिडिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम, कोई आपको ऐसी प्रॉब्लम जिसमें आपके भूख ना लगना या पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो अपना डॉक्टरी चेकअप वगैरह खुद से कराते रहें। अब एक बात और भी है, वैवाहिक जीवन से रिलेटेड जो समस्याएं आपकी बनी हुई हैं उसकी अभी भी अगर हम बात करें तो वृश्चिक में चले गए हैं शुक्र, तो वृश्चिक में आपके अष्टम स्थान में हैं, तो विवाहित जीवन को बहुत संभल के चलना पड़ेगा आपको। विवाहित जीवन से रिलेटेड डिसीजंस अभी नहीं लेने हैं, आगे चल के लेने हैं। व्यावसायिक पार्टनर के साथ भी आपको संभल के चलना है और किसी भी व्यवसाय में हाथ डालने से पहले 1-2 बार सोचना है। आपके लिए जो नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छे दिन आ रहे हैं। सरकारी दरबारी नौकरी लग सकती है, आगे बढ़ सकते हैं आप उसके लिए। और प्रेमियों के लिए ये दिन 18 तारीख तक रुकिए, उसके बाद जाके आपकी स्थिति अच्छी होगी। वृषभ राशि, वृषभ राशि के लिए आपके लग्न भाव में बैठा राहु और आपका लग्नेश जो है शुक्र, दोनों ही अब जो हैं आपके सन्मुख हैं। राहु के सन्मुख है शुक्र, शुक्र केतु के साथ है, उनसे भी मैत्री बनाते हैं, शुक्र संभाव में रहते हैं। तो आपके विवाहित जीवन से आपको फुल सपोर्ट, आपकी पर्सनालिटी में निखार, अब पहले से ज़्यादा सुंदर, आकर्षण बढ़ना और अपने कार्यों में ज़्यादा निपुणता में, खासकर मीडिया से रिलेटेड कार्य, आर्ट से रिलेटेड कार्य, कुछ ऐसे कार्य जिसमें फैशन, डिज़ाइनिंग, ज्वेलरी वगैरह इन्वॉल्व है। और आप इन दिनों जो बुध की स्थिति है वो भी यही कहती है आपको कि अपनी बुद्धिमानी से अपने कामों को समेटिए, काम बढ़ाइए, मित्रता के सपोर्ट से कार्य बढ़ाइए और आप अपने विचारों से भी, अपने आध्यात्मिक विचार कहिए, व्यवसायिक विचार कहिए, आप अपने कार्यों की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। आपके परिवार की अगर हम बात करें तो उनका आपको फुल सपोर्ट है। धन की बात करें तो धन 18 तारीख के बाद अच्छी मात्रा में खुलेगा और आप ये मत एक्सपेक्ट कीजिएगा कि बहुत सारा धन आ रहा है, वो बहुत सारा धन आपको अप्रैल के बाद जाके मिलेगा। अभी जो मिल रहा है उससे संतोष कीजिए। मंगल की स्थिति जो है वो कहती है आपको कि बार बार गुस्सेबाजी, चिड़चिड़ापन, ये सब स्वभाव में नहीं लाना चाहिए और बच्चों के साथ अनबन नहीं करना चाहिए। जो आपकी बुद्धिमानी से डिसीजन हो उसी को लीजिए और जब क्रोध आए तो ये डिसीजन के लिए रुक जाए। माता की तबीयत अब पहले से ठीक है और इसको ठीक रखने के लिए आप उनसे निवेदन कीजिए कि वो सूर्य को जल चढ़ाएं, अदरवाइज आप मत चढ़ाइएगा।
अभी फ़िलहाल जो नौकरी पेशा लोगों के लिए स्थिति 11 तारीख के बाद अच्छी बनेगी, उसके वीडियोज़ मैं आगे दूँगी आपको। और अभी जो बात करें प्रेम संबंध वालों की, तो उनके लिए स्थिति अच्छी नहीं है। गलत डिसीजंस होने के कारण आपके प्रेम संबंध खराब हो सकते हैं, इसलिए अभी कोई प्रेम संबंधों से रिलेटेड कोई डिसीजन मत लीजिएगा। बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए चिड़चिड़ापन और अपने आप में कोई भी डिसीजन पढ़ाई का गलत ना हो, इसलिए आपको सलाह लेनी चाहिए अपने परिवार से। मिथुन राशि, मिथुन राशि के लिए आपके लग्न भाव का स्वामी अब फिर उच्च का होकर आपको कई सारे रास्ते तो दिखाता है, लेकिन याद रहे चतुर्थ भाव में जो बुध होता है और चौथे घर में जो बुध होता है, चाहे उच्च का हो लेकिन तकलीफें देता है आपको, मानसिक तकलीफें देता है, ऐसे कई परेशानियां देता है। घर से रिलेटेड जूझना पड़ता है, माता की तबीयत के लिए जूझना पड़ता है, अपनी तबीयत भी संभालनी पड़ती है और कार्यों में भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हालांकि आप कहेंगे कि उच्च का बुध क्या कर रहा था, तो उच्च का बुध आपको आगे के लिए काफ़ी रास्ते अच्छे कर रहा था, प्रॉपर्टी से रिलेटेड बातें बना रहा था, आपके वाहन वगैरह खरीदने के लिए बातें बन रही थी। शुक्र के वृश्चिक में आने से विदेश रिलेटेड काम बनेंगे, प्रेम संबंध अच्छे होंगे और जिन लोगों को अपने ऊपर खर्च करना है वो खर्च बड़ी खुशी से करेंगे। ये लोग, आपको लोन्स वगैरह मिल सकते हैं, आप अपने बैंकिंग रिलेटेड व्यवहारों के लिए आगे बढ़ सकते हैं। अपने बच्चों से रिलेटेड जो डिसीजंस हैं वो आप ज़रा सोच समझ के लीजिएगा, सोच समझ के इन्वेस्टमेंट कीजिएगा और उनकी तबीयत का भी ध्यान रखिएगा। याद रहे कि अपनी भी मानसिक तबीयत का आपको ध्यान इन दिनों रखना है। आप दुर्गा माँ की आराधना या ओम महालक्ष्मी नमः के जाप कर सकते हैं। जैसे ही शनि मार्गी होंगे अगले वीक, आपको अपनी तबीयत बेहतर नजर आएगी और अभी शांत रहिए अपने कार्यों के डिसीजन के लिए। प्रेम संबंधों के लिए जो मैं बात कहूँगी, उनके लिए अभी सिर्फ मुझे इतना ही कहना है कि आप अभी कोई भी डिसीजन मत लीजिए प्रेम संबंधों के लिए, क्योंकि वहां पर राहु बैठा हुआ है और वो आपको उचित समय आने पर, जब राहु हट जाएगा तभी आप अड़ी तड़ी या आर पार का डिसीजन लीजिएगा। अभी आप शांत रहिए, अभी आप चुप रहिए, अभी आप भ्रमित हैं और अभी आपका डिसीजन गलत हो जाएगा। आध्यात्मिक उन्नति आपकी हो रही है और उसके लिए आप आगे बढ़ सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए अभी समय 18 तारीख के बाद ही ठीक होगा। कर्क राशि, कर्क राशि वालों के लिए चंद्रमा का जो ये भ्रमण है, ये अमावस्या के कारण आपको बल नहीं देता। हालांकि भ्रमण बुरा नहीं था, लेकिन अमावस्या के कारण आप अपने आप में क्षीणता और कमजोरी पाते हैं। आपके लिए एक बात और है कि आपका उत्साहहीनता ना रहे, आप में कमजोरी ना रहे, इसलिए आप चांदी के बर्तन में खाए पिए, मोती पहन सकते हैं अगर आप कर्क लगन के हैं, और आप पी सकते हैं बहुत ज़्यादा पानी, लिक्विड, छाछ, सूप, जूस, नारियल पानी, इन सब चीज़ों पे जोर रखिए। आपके परिवार का सपोर्ट है आपको, आप कार्यों के लिए आगे बढ़िए और कार्य अपने समय पर निपटाइए। आपके ऊपर गुरु की शुभ दृष्टि है कार्यों पर, तो इन दिनों आपके कार्य बनते नजर आते हैं, छोटे भाई बहनों के मदद से भी, और आपकी शनि के मार्गी होने पर विवाहित जीवन के सपोर्ट से भी आपके कार्य बनेंगे। याद रहें कि अड़चन तो डाली हुई है मंगल ने, और मंगल महाराज जब तुला में आएंगे तब जाके आपके जोर से काम बनने वाले हैं। लेकिन तब तक जितने भी काम बन रहे हैं आप उसको सिर माथे पे लगाइए और तबीयत का विशेष ध्यान रखिए। गैस से रिलेटेड, गर्दन, गुदा, नीचे के पैर, पेट, इन सब से रिलेटेड कोई समस्याएं हैं तो उनको भी ज़रा ध्यान से अपना डॉक्टरी चेकअप वगैरह करा के करवा लीजिए। नौकरी पेशा लोगों के लिए अभी समय बहुत उचित नहीं है, जितना कुछ मिल रहा है उसमें अभी खुश रहना चाहिए, आगे चल के अपना काम बढ़ाइएगा। और प्रेम संबंध वालों के लिए अच्छी स्थिति है, अपने प्रेमी को आप बिजनेस पार्टनर भी बना सकते हैं। और बच्चों के लिए ये स्थिति अभी थोड़ी सी चिंताजनक है कि पढ़ाई में उनका ध्यान नहीं लग रहा, तो संभल के। सिंह राशि, सिंह राशि के लिए आपके लग्न भाव का स्वामी अभी परिवार के घर में है, तो बहुत ही अच्छे स्थान पर है, बहुत ही उचित समय पर उचित डिसीजन लेगा वो, आपसे रिलेटेड, खर्चों से रिलेटेड, काम से रिलेटेड। अब आपके जो शनि मार्गी होने वाले हैं वो आपके विवाहित जीवन में जो कलह क्लेश था उससे बचाएंगे आपको और आपके डिसीजन सही होंगे। आप एक बात और ध्यान रखिए कि अभी आप विघटन की स्थिति में मत आइएगा, अप्रैल के बाद ये विघटन नहीं होगा, इसलिए अभी कोई डिसीजन शादी से रिलेटेड मत लीजिए। प्रेम संबंध अभी बचा के रखिए, ये भी 18 अक्टूबर और 20 नवंबर के बाद ठीक होने वाले हैं। तब तक आपको कोई भी गलत डिसीजन लेके
और मानसिक और शारीरिक तबीयत खराब नहीं करनी है। बच्चों के लिए भी यही हिदायत दी जाती है कि शांति से रहें, सात्विक रहें, मेडिटेशन करते रहें। आपकी माता और आपके पिता की तबीयत का ध्यान रखें, घर में होने वाले कलह क्लेश से बचें और जो मीडिया से रिलेटेड काम ऑफ़र हो रहे हैं, जो आपको टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काम ऑफ़र हो रहे हैं, टीवी, फ़िल्मों से रिलेटेड, उनको लें। गलत लोगों से हाथ ना जोड़ें, गलत लोगों के साथ बैठे-उठे ना डिसीजंस ना लें। अपने भाग्य से रिलेटेड डिसीजंस भी आपको अभी फ़िलहाल सँभल के ही लेने हैं। प्रेम के संबंधों के लिए मैं सिर्फ़ इतना ही कहूँगी कि इस सप्ताह चंद्रमा क्षीण है, शिव जी की आराधना करें, जल चढ़ाएं, आपके प्रेम संबंध अच्छे होंगे। बच्चों के लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग पीरियड है 18 नवंबर तक, और नौकरी पेशा लोगों के लिए अभी आप आगे बढ़ सकते हैं अपने कार्यों के लिए। अगर ऐसे कार्य करने हैं जिसमें मीडिया वगैरह शामिल हैं, आर्ट शामिल है, तो आपके काम हो जाएंगे। कन्या राशि, कन्या राशि के लिए आपके लग्न भाव का स्वामी जो है लग्न में है, आपकी पर्सनालिटी और आपका आकर्षण और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है। आप मीडिया से रिलेटेड, व्यवसाय से रिलेटेड बात बढ़ा सकते हैं, लोग आपको बुद्धिमान कहेंगे। आपके पिता से सहयोग है पूर्ण। आपको कुछ भी ऐसा काम करना है जिसमें आपके खेती या ग्रीनरी या कोई ऐसा काम, नौकरी या कोई बड़ा ओहदा या इंक्रीमेंट वगैरह शामिल है, तो पुश कीजिए, आपके काम हो जाएंगे। इन दिनों जो विवाहित जीवन में खटास है उससे बच के रहिए, आपको बिगाड़नी नहीं है, बात संभल के चलनी है। आते अप्रैल के बाद ये स्थिति संभलेगी, तब तक अपने आप को गलत डिसीजन से बचाइएगा। अपने बच्चों से रिलेटेड डिसीजंस भी गलत मत लीजिएगा, क्योंकि ये स्थिति भी बस एक ही दिन में सुधरने वाली है। बच्चे भी बहुत ज़्यादा टनाटन खुश रहेंगे, सुखी रहेंगे, आप भी दिमाग से स्वस्थ होने वाले हैं। आप बहुत ज़्यादा कठोर होने वाले हैं, शासक प्रिय होने वाले हैं, न्याय प्रिय होने वाले हैं, तो आप भी कठोर निर्णय लेने से बचिएगा। आपके मीडिया से रिलेटेड जो काम ऑफर हो रहे हैं आपको, उस पर ध्यान दीजिए, आगे बढ़िए। विदेश रिलेटेड कामों पे जो आपको इंटरेस्ट है वो भी कर सकते हैं आप, और उनके लिए भी आगे बढ़ सकते हैं। प्रेम संबंधों में अभी पहले से बेहतरी है और आप आगे बढ़ सकते हैं, उसके लिए भी। नौकरी पेशा लोगों के लिए अच्छी स्थिति है, आप अपना इंक्रीमेंट मांग सकते हैं। तुला राशि, तुला राशि के लिए लग्न भाव के स्वामी शुक्र जो हैं वो काफ़ी स्वस्थ हैं द्वितीय भाव में, क्योंकि द्वितीय घर का स्वामी शुक्र ही होता है काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से। तो आप अपनी पर्सनालिटी से रिलेटेड डिसीजंस, अपने कार्यों से रिलेटेड, मीडिया वगैरह से रिलेटेड डिसीजंस आप ले सकते हैं। आप अपने बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार, आप अपने लोन से रिलेटेड व्यवहार भी कर सकते हैं। आपके माता पक्ष से अब आपको पूर्ण सहयोग होगा। जो ढैया का प्रभाव है अब कम होने जा रहा है मिथुन राशि और तुला राशि के लिए। और आप अपने घर की व्यवस्था, अपनी शादी के लिए जो आगे बढ़ना है उसके लिए थोड़ा सा रुक जाइए। अभी मंगल की स्थिति अच्छी नहीं है, जैसे ही मंगल आपके लग्न में आएगा अब वर वधु के चयन के लिए आगे बढ़िएगा। अभी फिलहाल विदेश से रिलेटेड कार्यक्रम के लिए आप काम तो कर सकते हैं, लेकिन बेचैनी और झगड़ा मत कीजिएगा। आपके कुछ ऐसे काम जिसमें खर्च हैं उनको संभल के कीजिएगा। ये चतुर्ग्रही योग आपके अंधाधुंध खर्च ना करवा दे और बेकार में विदेश यात्रा में असफलता ना हो, इसका ध्यान रखिएगा। पेट से रिलेटेड जो आपको समस्याएं हैं उस पर आपको ध्यान देना है। आपके विवाहित जीवन के साथी के साथ जो विघटन है उस पर भी ध्यान देना है, और व्यावसायिक पार्टनर के साथ भी संभल के चलना है। बच्चों के लिए स्थिति अब पहले से बेहतर होगी 11 तारीख के बाद। और कामकाजी लोगों के लिए, जो नौकरी पेशा हैं या कामकाजी लोग हैं, उनके लिए शिव जी की आराधना की मैं आपको सलाह देती हूँ। आपको शिव जी की आराधना से सुख शांति मिलेगी। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के लिए आपके लग्न भाव का स्वामी जो है मंगल अभी बहुत ज़्यादा स्वस्थ नहीं, लेकिन स्थान बली है, लाभ में बैठा है और दिमाग को थोड़ा सा गुस्सेबाज बनाता है, बेचैन करता है। लेकिन लाभ में बैठने के कारण वो बच्चों से रिलेटेड कुछ अच्छे डिसीजंस व्यग्रता से और उग्रता से लेता है, जो कि उचित नहीं होंगे। आपको अपने विरोधियों से सावधान भी रहना है और उनके वजह से कोई पैसे का नुकसान ना हो, ये भी देखना है। आपके परिवार में
जो खटास है, जो बेचैनी है, वो ख़त्म हो जाएगी। 18 तारीख के बाद आपके धन भी आना शुरू हो जाएगा, पैसे आने शुरू हो जाएंगे, आपका माइंड भी शांत हो जाएगा। बच्चों से रिलेटेड आपकी जो समस्याएं हैं वो भी आप सही से डिसीजंस ले पाएंगे। अभी फिलहाल आपके विवाहित जीवन की खटास कम हुई है, उन साथी की आपके बढ़ोतरी हो रही है। लग्न में शुक्र केतु का होना आपको रोमांटिसिज्म भी देता है। आर्ट से रिलेटेड, मीडिया से रिलेटेड आपके कई सारे काम बनाता है और आपके विवाहित जीवन के साथी इसमें आपका साथ देते हैं, उनको भी आगे बढ़ाने के लिए आप आगे लगे हुए हैं। आपके व्यवसाय में वो साथ देते हैं। आपके नौकरी पेशा लोगों की अगर मैं बात करूं तो अच्छी स्थिति बनी हुई है। अगर आपके पैसे बहुत दिनों से नहीं बढ़े हुए तो आप कॉल करके रिक्वेस्ट कीजिए कि आपके पैसे बढ़ा दिए जाएं। अपने कार्यों में वृद्धि के लिए आप शिव जी की निरंतर आराधना, पूजन और जाप करते रहा कीजिए और थोड़े ही दिनों में मतलब ये सप्ताह के अंत तक आपका उत्साह काफ़ी बढ़ जाने वाला है कामकाज के लिए। इसलिए आप निर्धोक होकर काम ज़रूर कीजिए, लेकिन ऑफर्स लेते समय संभल के और पैसे बचा के चलिएगा। धनुराशि, धनुराशि के लिए आपके लग्न भाव का स्वामी अभी है, 10 दिन है, 10 से 12 दिन, उसके बाद कंफर्टेबल हो जाएगा। आपके काम खुल जाएंगे, डिसीजन सही हो जाएंगे, माता की तबीयत अच्छी होगी, घर की सुख सुविधा बढ़ेगी। अभी फ़िलहाल आपके काम ऑफर जो हो रहे हैं उनको आप ले लीजिए, मना मत कीजिए। आगे चल के ये काम आपको सहायता करेंगे पैसा कमाने में। और हर प्रकार से शनि मार्गी होने पर आपकी वाचा स्थान पर बैठा है शनि, तो आपको थोड़ा सा कठोर, शासक प्रिय, न्याय प्रिय तो बनाता है, लेकिन इसमें आपके परिवार वाले आहत ना हो, आपके छोटे भाई बहन और बाहर के लोग आपसे गुस्से ना हो जाएं, इस बात का ध्यान रखना है। धन आने की सूचना मिलती है अब आपको और आपका काम चिटपुट करके आगे बढ़ता है जो आपने बड़े दिनों से नहीं किया। आपके दिमाग पर गुस्सा, बेचैनी ये जो छाती है बार बार, इससे आपको काफ़ी नुकसान होते हैं, इसलिए आपके काम भी खराब होते हैं। इसलिए आपको गुस्सेबाजी नहीं करनी है। आते कुछ ही दिनों में जब तुला का मंगल होगा तब जाके आपको इस बात का फिर से ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल आपको अपने कार्यों को सजग होकर हाथ में ले लेना है। मैं बार बार कहती हूँ, मना मत करिए। कुछ ऐसे काम सरकारी दरबारी आपके होने जा रहे हैं जिसमें कागज पत्र वगैरह शामिल थे और वो ऑफर्स आपको मिलेंगी। कुछ आप नौकरी पेशा हैं तो अपनी इंक्रीमेंट के लिए मांग सकते हैं। बच्चों के लिए ये समय थोड़ा सा चैलेंजिंग है, पढ़ाई ज़्यादा करनी पड़ेगी। और प्रेम संबंध अभी आधे अधूरे हैं, ठीक नहीं है, स्पेस बना के चलिए तो आगे चल के बात बन सकती है। मकर राशि, लग्न में बैठा शनि मार्गी होने जा रहा है, काम बढ़ने जा रहा है, अच्छी स्थिति है, पर्सनालिटी कॉन्फिडेंस बढ़ने वाला है, लोग आपकी सुनने वाले हैं, पब्लिक में आपका नाम होने वाला है, नेतागिरी अभिनेतागिरी में आपका नाम होने वाला है, काम बढ़ने वाला है। बस आपको क्या करना है, आपको बस बहुत ज़्यादा कठोर नहीं होना है, लोगों के साथ नरमियत बरतनी है और आपका जो भी काम है वो अगर आपसे उत्साहहीनता लगती है या बेचैनी लगती है आपको, तो वो माँ लक्ष्मी नमा के जाप कर सकते हैं। बच्चों से रिलेटेड गलत ना हो जाए समस्याएं, अपने भी कार्यों से रिलेटेड भ्रमित होकर समस्याएं जटिल ना हो जाएं, इसलिए आप दुर्गा सप्तशती के जाप निरंतर करते रहें हमेशा जीवन भर, तो अच्छा रहेगा। मकर लगन वाले, उससे आपका कार्य भी बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और माइंड भी सही रहेगा। राहु का इन दिनों का इलाज हो जाएगा। अभी फिलहाल विवाहित जीवन की बात करें तो इन दिनों वो अमावस्या होने के कारण उदास रहेंगे। चतुर्ग्रही योग जो बनेगा उसके कारण उनके सहयोग से आपके कुछ काम ऐसे पुश होने जा रहे थे लेकिन होते होते कुछ शांत हो जाएंगे, लेकिन आप गौर कीजिए कि ये काम आगे जाके बनने वाले हैं आपके व्यवसाय के, इससे आपकी नेकनामी भी होगी, तो कामों को पुश कर दीजिएगा। आपके अगर मैं नौकरी पेशा लोगों के लिए बात करूं तो अच्छा समय है, पैसे निकालने का समय है। कॉल कीजिए और अपना पैसा मांगिए और प्यार से बात कीजिए, जिससे आपके काम बनते नजर आते हैं। मुझे पिता से पूर्ण सहयोग रहता है और बड़े ताया चाचा घर परिवार के बड़े लोगों से भी सहयोग रहता है। अगर कोई कोर्ट केसेस वगैरह विवाद फंसे हुए हैं तो उनके लिए जरा सुख शांति रखिए, अभी समय उचित नहीं है। प्रेम संबंध वालों के लिए भी 18 नवंबर तक शांति बरतनी है। कुंभ राशि, कुंभ राशि के लिए आप देखिए कि शनि मार्गी होते से काफ़ी कुछ आपके विदेश रिलेटेड काम बन रहे हैं। आप अपने प्रेम संबंधों में भी कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ेंगे। आपके कुछ ऐसे काम जिसमें आपके विदेश रिलेटेड कोई आपने कोई ऐसी
फ़िल्म से रिलेटेड या मीडिया से रिलेटेड काम किए होंगे तो वो भी बढ़ेंगे। पेट्रोल, लोहा, लकड़ी, नौकरी कोई बड़ी इसमें आप इन्वॉल्व होंगे तो आप सफल हो जाएँगे। आपके उच्च कोटि के प्रेम संबंध होते हैं, लेकिन जो पैसा है ना, वो आपका अभी 20 नवंबर के बाद ही दिखता है मुझे, और शादी के योग भी अभी नहीं दिखते हैं मुझे, तो थोड़ा सँभल के। आपको अपने विवाहित जीवन के पार्टनर के साथ सँभल के चलना है, और अगर आप विवाहित हैं तो। और आपकी तबीयत का भी ध्यान रखना है। अगर आपको ज़्यादा काम करने से थकन होती है या आपको काम करते-करते थकन होती है, तो आप ज़्यादा लाल चीज़ें खाएँ-पिएँ, जिनसे जैसे तरबूज का जूस या एप्पल या अनार, तो इससे आपको ताकत मिलेगी। इसके साथ-साथ आप लीफ़ी वेजिटेबल्स भी खाएँ, जिससे आपका माइंड फ्रेश रहेगा। आप कर सकते हैं श्री कृष्ण राधा की आराधना, जिससे आपकी टोटल पर्सनैलिटी जो है ये निखर सकती है। अभी जो धार्मिक कार्यों में आपकी उन्नति हो रही है, उसको जारी रखिए, और घर परिवार में होने वाले कलह क्लेश से बचने के लिए अब आपका समय उचित आया है। अब आप उनसे बात कीजिए, बैठ के समझाइए तो बात आपकी बन सकती है। घर में रेनोवेशंस वगैरह हो सकती हैं, दिवाली है आ रही है, तो आपकी माता से भी पूर्ण सहयोग होता है। वाहन वगैरह खरीदने के लिए भी। नौकरी पेशा लोगों के लिए अभी समय उचित नहीं है कि आप इंक्रीमेंट मांगें। प्रेम संबंध वालों के लिए अच्छी स्थिति, और बच्चों के लिए अच्छी स्थिति बनी है, लेकिन अच्छी स्थिति होने के बावजूद भी कोई भी बड़ा डिसीजन अभी मत लीजिएगा। मीन राशि, मीन राशि के लिए आपके लग्न भाव का स्वामी अभी 10-15 दिन है मार्गी हो जाएगा, तो आपके कार्य भी खुलेंगे, पर्सनालिटी में निखार आएगा, उदासी हटेगी, पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाएंगे आप। बात करूं मैं आपके विवाहित जीवन की, तो चतुर्ग्रही योग जब बनेगा तो तरह तरह के व्यापार ऑफर होंगे, लेकिन उस समय एक आध में ही हाथ डालिएगा, क्योंकि सब नहीं बनने वाले। और आपके व्यावसायिक पार्टनर के साथ भी आपको संभल के चलना है उन दिनों, क्योंकि आपका माइंड रहेगा उदास अमावस के कारण, और आप बहुत ज़्यादा फायरी नहीं रहेंगे, तो विवाहित जीवन का सपोर्ट भी कम मिल सकता है, और व्यावसायिक पार्टनर का सपोर्ट भी कम मिल सकता है। और इस उदासी से बाहर निकलने के लिए आप शिव जी की आराधना कीजिए, उन पर जल चढ़ाएं, बच्चों के साथ कोई बैठ के हंसना खेलना करिए, क्योंकि वो भी इसी तरह उदास हैं। आप उनके पढ़ाई वगैरह से रिलेटेड डिसीजंस शांति से लीजिए, आगे चल के ये काम अच्छे होने वाले हैं। अभी फ़िलहाल धन आने की पूरी संभावना है। आपके मित्र आपका सहयोग कर सकते हैं, अगर आप शिव जी की आराधना कायम रखें। आपके कुछ ऐसे कोर्ट केसेस और पैतृक संपत्ति से रिलेटेड विवाद खत्म हो सकते हैं। विदेश रिलेटेड काम हो सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल आपको जब तक गुरु मार्गी नहीं होता, बहुत बड़ी छाल नहीं मारनी है। जो काम ऑफर हो रहे हैं उनको ले लीजिए, चिटपुट धन आता ही रहेगा। जो काम अभी बहुत ज़्यादा नहीं आ रहे हैं, उनके पीछे पुश करने के लिए 18 अक्टूबर के बाद ही समय आएगा। तब तक के लिए शांति रखिए, थोड़ा स्पेस बना के रखिए, पिता की तबीयत का ध्यान रखिए, और फ़ायदा जो मिल रहा है, जो काम आ रहे हैं, उनको मना मत कीजिए। चाहे छोटा फ़ायदा हो, चाहे बड़ा फ़ायदा हो, वो ले लीजिए, उससे आपके काम बनते नज़र आते हैं मुझे। शुक्र की स्थिति कहती है कि यात्राओं में आपको लाभ होने वाला है, तो अगर काम के लिए यात्रा पे जाना है तो ज़रूर जाइए। मीडिया से रिलेटेड काम और आपके आर्ट से रिलेटेड काम आपको फ़ायदा देंगे। ऐसे काम जिसमें सुख मिलता है, या यात्राओं में आपको घूमने फिरने के लिए जाना है, तो वो भी हो सकती हैं, उसमें आनंद आपको पूरा मिलेगा। छोटे भाई बहनों का साथ रहेगा, और आपकी चर्चा लोगों में रहेगी कि ये व्यक्ति बहुत ही हंसने खेलने वाला है, आनंदी स्वभाव का है। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेके मीन राशि तक का राशि भविष्य। फिर मिलूंगी इसी तरह साप्ताहिक राशि भविष्य लेकर। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी का नारा है पौधे लगाएं, व्यवसाय बढ़ाएं, पॉल्यूशन की स्थिति को कम करें, बुध को स्ट्रॉन्ग करें अपनी कुंडली में, और राहु केतु शनि की शांति के लिए माता पिता की सेवा करें, सास ससुर और समाज के बुजुर्गों की सेवा करें। फिर मिलूंगी साप्ताहिक राशि भविष्य लेकर। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय।